हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी पिक हो रही हैं कि जो एंडिंग है अर्थ पर, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अर्थ की जो नेगेटिव थिंग्स थी वो अब एंड होने पर आई हैं। सारी नेगेटिविटी एंड होने वाली है और पॉजिटिविटी यानी कि न्यू बिगनिंग के साथ पॉजिटिविटी आने वाली है। सिर्फ चंद दिन रह गए हैं दिसंबर के और जनवरी शुरू ही होने वाला है। इन शॉर्ट सीधे सीधे समझा देती हूँ, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी थी अब तक की वो सब इसके साथ चली जाएगी और नए शिफ्ट्स नज़र आएंगे आपको अपनी लाइफ में, अपने आप में। और सबसे मैं कहूँगी ग्रेटफुल रहिएगा, ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा हर एक चीज़ के लिए जो भी अब तक हुई हैं, इस साल में हुई हैं, सबके लिए ग्रेटफुल रहिएगा। और आगे भी जो भी नई चीज़ें हों उसके लिए भी ग्रेटफुल रहिएगा। स्टिल डीएफ्स जो हैं वो हैवी पर्जिंग का शिकार होते हुए नज़र आ रही हैं। शिकार होते हुए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अभी भी हैवी पर्जिंग चालू है और बहुत सारे डीएफ्स उसी में फंसे हुए हैं। 3D लाइफ अपनी तरफ उन्हें खींच रही है और वो उनकी तरफ बहते चले जा रहे हैं। दैट्स वाई आई कॉल इट शिकार। ओके, तो इस वजह से मैंने इसे शिकार कहा कि 3D नेगेटिविटी में फंस चुके हैं और पर्ज हुए जा रहे हैं। नेगेटिविटी रिलीज़ होना ज़रूरी है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट फिर भी बहुत सारे डीएफ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जैसे कि सिम्टम्स में बता देती हूँ। उन्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ और मैंने नौकरी थी तो छूट गई, नौकरी है तो अच्छा नहीं हो रहा है और जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें नहीं मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ, बहुत रिजेक्टेड पर्सन हूँ, जो हर कोई रिजेक्ट कर चला जाता है और वो चीटेड हूँ, मतलब चीटिंग की गई है मेरे साथ में और वो चीटिंग भी इसलिए हुई है, शायद मैं वर्दी नहीं हूँ और मेरे साथ बहुत बुरा किया गया, झूठ बोला गया, धोखे दिए गए हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो ऐसी फीलिंग्स अगर आ रही है तो वो लोग शिकार ही हैं, ठीक है। उन्हें इतने टाइम्स बोला गया कि बाहर निकल जाओ, पास्ट की एनर्जी में नहीं रहना है, तो पास्ट की एनर्जीज फिर भी नज़र आ रही हैं। बार बार जो डीएफ्स हैं उसमें फंस जाती हैं 3D लाइफ में, तो वो शिकार ही हैं एक तरह से। वो चक्रव्यूह आता है और उसमें फंस जाते हैं बार बार। तो आपसे बोलूँगी कि अपनी हीलिंग करो प्लीज़। अब तो साल भी जाने वाला है, नया साल आने वाला है, 1 साल कम हो गया लाइफ का, तो अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे। तो प्लीज़ यार अब हीलिंग करना शुरू कर दो। जो लोग आराम से बैठे हुए हैं कि ठीक है हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही रह लेंगे, हम तो ऐसे भी ठीक हैं, तो उनका एटीट्यूड थोड़ा सा उन्हें सुधारने की ज़रूरत है जो ऐसा सोच रहे हैं। बाकी सब सही है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ में उनसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ यार बाहर आ जाओ, पास्ट की एनर्जीज से आगे बढ़ो और आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ जब तक आप मूव ऑन ही नहीं होगे, मूव ऑन अब ये नहीं होता कि मूव ऑन का मतलब होता है डीएम को छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो और बस संन्यास पे चले जाओ, ये नहीं होता मूव ऑन का मतलब। मूव ऑन का मतलब है कि जो दुख आपको मिले हुए थे उन्हें छोड़कर आगे बढ़ो। बिकॉज़ एक अच्छा इंसान जिसे कहते हैं वो वही होता है जिसे पता होता है कि सुख भी आना है, दुख भी आना है, सुख को भी एंजॉय करना है, दुख को भी एंजॉय करना है। और अगर हम दुख को ज़्यादा फील कर रहे हैं तो दुख ही दुख होगा और जो सुख को हम ज़्यादा फील करेंगे तो सुख ही सुख होगा, है ना। तो हमें ना तो सुख के ही भाव में बहना है, ना तो सुख के लिए ही आगे बढ़ना है और ना ही दुख के लिए। हमें बैलेंस रहना है, हमें इन सब से ऊपर उठना है, ठीक है। तो अब हीलिंग शुरू कर दो बिकॉज नेक्स्ट ईयर जो है यानी कि 2023 जो है उसका टोटल ही 7 है। 7 नंबर होता है स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअल आपको बनना ही होगा, स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ खींच लेगी, खुद ब खुद खींच लेगी। आप नहीं चाहोगे तो आपको डिवाइन खुद ब खुद अपने पास ले आएंगे। और बहुत सारे डीएफ्स का जो डार्क नाइट ऑफ सोल था वो ख़त्म हुआ, बहुत सारी का। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अवेकन कर दिया है अपने डीएम को। तो डीएम इस टाइम पर अवेकन नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा गिल्ट में फील कर रहे हैं। मुझे मिसिंग एनर्जीज पिक हो रही हैं जो कि डीएफ को पिक भी हो रही होंगी कि डीएम से बात करनी है, डीएम को कॉल कर लूँ क्या, डीएम को मैसेज कर लूँ क्या। डीएफ्स को भी ये फील हो रहा होगा जो सेपरेशन में, स्पेशली उनको, कि यार न्यू ईयर आने वाला है, चलो नई बिगनिंग करते हैं। तो ये एनर्जीज जो हैं ये उनके डीएम की है। डीएम जो हैं वो गिल्टी फील कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में है। दैट्स वाई डीएफ्स ऐसी एनर्जीज को पिक कर पा रही हैं। ओके,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ चक्रास, तो इस टाइम मैं बोलूँगी सभी चक्रास फोकस में हैं दोनों के लिए, डीएमआर और डीएफ दोनों के लिए। और डीएनए एक्टिवेशन की एनर्जीज भी नज़र आ रही है, कुंडलिनी अवेकनिंग की भी और योनि अवेकनिंग की भी 2-3 दिन से एनर्जीज पिक हो रही हैं। साथ ही साथ अगर मैं ड्रीम्स की बात करूं तो ड्रीम्स में आपको बहुत सारे विजन्स आ रहे होंगे, कुछ लोगों को गॉड दिख रहे होंगे इस टाइम पर, कुछ लोगों को नई नई चीज़ें नज़र आ रही होंगी, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम क्लासरूम्स में हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम दिए नहीं जा रहा है, हमें कुछ याद नहीं है, या फिर किसी ने हमारा क्वेश्चन पेपर छीन लिया है, हमें मना कर दिया बैठने के लिए एग्ज़ाम में। तो जो अगर ऐसे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं और स्पेशली वॉशरूम से रिलेटेड भी, तो ये आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हैं, स्पेशली आपके लोअर चक्रास की, ठीक है। और जो अगर आपको गॉड दिख रहे हैं इन ड्रीम, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, क्योंकि ईयर ही स्पिरिचुअल आ गया है, तो ऑब्वियसली आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना ही होगा, ठीक है। और वो खुद ब खुद भी खींच लेगा आपको। और जो आपको इंटीमेट होते हुए ड्रीम्स आ रहे हैं, तो डीएम की एनर्जीज़ हैं और कुछ वो डीएफ की भी एनर्जीज़ हैं, बिकॉज इस टाइम पर कलेक्टिव में डीएम और डीएफ दोनों के ही लोअर चक्रास क्लेंस आउट हो रहे हैं, तो वो दोनों को पिक हो रही है एनर्जीज़। किसी और के साथ भी इंटीमेट होते देख सकते हो खुद को, या अपने पार्टनर के साथ भी। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मेरे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।